हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगी कि यदि आपके रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं, रिश्ते का मतलब कि कोई भी रिश्ता हो सकता है। यदि पति पत्नी के रिश्ते में मनमुटाव हो गया है, खराब हो गया है, सास ननद के रिश्ते हो सकते हैं, भाई बहन के रिश्ते हो सकते हैं, कोई भी रिश्ता है और यदि वो आपका बिगड़ गया है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जो बहुत दिनों से इस बात पे प्रश्न कर रही हैं और वीडियो मांग रही थी, तो आज मुझे समय मिला है और मैं आज विस्तृत बताऊंगी कि कैसे आपके बिगड़े हुए रिश्ते आपके पक्ष में हो सकते हैं, सही हो सकते हैं। तो इसका ज्योतिषीय उपाय भी बताऊंगी। साथ साथ दोस्तों एक ऐसा मतलब उपाय बताऊंगी जिसे आप अपने जीवन में ज़रूर ध्यान रखें, तो निश्चित रूप से आपके जो ये रिश्ते हैं वो सुधर जाएंगे। इसके लिए आपको समय कुछ ना कुछ देना पड़ता है, जैसे कि हर चीज़ के लिए देना पड़ता है। तो इसके लिए आपको 41 दिनों का समय देना होगा। और यदि आपको लगने लगे, यदि का मतलब कि दोस्तों लगता है, लेकिन किसी की कुंडली में यदि ग्रह बहुत खराब स्थिति में हो तो उन्हें जो है रिजल्ट थोड़ा सा लेट विलम्ब में मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है, उसको करना चाहिए। यदि किसी की कुंडली में बहुत बुरे से बुरा ग्रह है तो भी ये चीज़ असर दिखाती है, हो सकता है थोड़ा सा कम हो। तो सबसे पहले तो ज्योतिषीय उपाय बताने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। यदि आपका कोई रिश्ता बिगड़ रहा हो, एक उदाहरण दे रही हूँ कि जैसे पति पत्नी का ही रिश्ता खराब हो रहा, तो सबसे पहले तो आप उस पर गौर कीजिए। आप समझिए, यदि आप पत्नी हैं या फिर पति हैं, कि आपके रिश्ते में इतनी दूरियाँ, इतना दुराव हो क्यों रहा है, और इसे समझिए और दूर कीजिए। क्योंकि देखिए, ग्रहों का काम होता है कि वो आपके दिमाग को भ्रमित करें, बहुत सारे नकारात्मक विचार जो है आपके मन में लाएं और व्यक्ति से दूरी कराएं। जैसे कि यदि आपका चंद्र खराब होता है तो आपकी सास से और माँ से नहीं बनती है। चंद्र ग्रह खराब होने का मतलब ही है कि आपकी सास और माँ से नहीं बनेगी। वहीं पे यदि गुरु ग्रह आपका कमज़ोर हो गया है तो किसी भी स्थिति में पति पत्नी में नहीं बनती है। पति है तो पत्नी से नहीं और पत्नी है तो पति से नहीं। तो ये स्थिति आती है कमज़ोर गुरु के होने से। और दूसरी चीज़ है कि यदि आपका बुध खराब है तो ऐसे में ननिहाल पक्ष के जो रिश्ते होते हैं वो बिगड़ते हैं। और जैसा कि मंगल खराब है तो भाई बहन से आपके रिश्ते जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा समस्याएं आ जाती हैं। तो इस तरह से कुछ रिश्ते हैं, जैसे कि शनि यदि खराब हुआ आपका तो चाचा चाची इस तरह के रिश्तों को खराब करता है। तो ये तो मैंने बताया कि ग्रह जो है इन रिश्तों पे असर डालते हैं, लेकिन इसको आप सही कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको इसको सही करने के लिए 41 दिनों का एक कहे तो इसको आप चैलेंज समझ सकते हैं, क्योंकि 41 दिनों के अंदर अंदर आपका कोई भी रिश्ता खराब है तो वो आपकी पटरी पे आने लगेगा। लेकिन उसमें आपको ध्यान कुछ चीज़ों का देना होता है। देखिए, रिश्ते मतलब बहुत अच्छी चीज़ भी है और बहुत कहें तो तलवार के धार पे चलने के बराबर होता है। उसमें बहुत सी ऐसी अप्रिय बातें होती हैं जो हमें नहीं अच्छी लगती हैं, लेकिन माननी पड़ती है उनके लिए या फिर उनकी खुशियों के लिए। तो सब कुछ करना पड़ता है। और आप भी इस तरह के रिश्तों में यदि जी रहे हैं तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो है अपने सामने वाले की भी आपको माननी चाहिए। ये मेरा खुद का अनुभव है, इस चीज़ को आप समझिए, उनकी बात भी मानिए। और अब बात कर लेते हैं ज्योतिषीय उपाय में आप क्या कर सकते हैं इस रिश्ते को सही करने के लिए। सर्वप्रथम तो आपको उगते हुए सूर्य को जल देना है। देखिए, सूर्य को जल देने के बहुत सारे लाभ हैं और बहुत सारे इस लाभ से आपको लाभ भी होता है। लेकिन जो रिश्ते खराब हैं, टूटे हुए रिश्ते हैं, उनको जोड़ने के लिए, मजबूत करने के लिए आपको सूर्य के लोटे में जो जल देंगे, उस जल के लोटे में अन्य कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ गुड़ डालना है। तो ध्यान दीजिएगा, तांबे में गुड़ जो है वो पड़ सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा, जैसे कि गुड़ का शरबत टाइप का आपको बना लेना है और इस गुड़ से आपको जल देना है। और इस तरह भी बताया जाता है कि आप गुड़ जो है डाल करके जल दें, इससे भी आपके रिश्ते मजबूत होते हैं, लेकिन वो अन्य चीज़ों के लिए होते हैं। ये विशेषकर दोस्तों ज्योतिषीय उपाय है रिश्तों के लिए। तो यदि आपके रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं तो आप इस उपाय को कर सकते हैं कि एक पीतल का लोटा ले लें, उसमें गुड़ ले लें और गुड़ ऐसा कोशिश करें कि वो गुड़ थोड़ा सा ज़्यादा हो और डाल करके थोड़ा अक्षत डाल लें और एक यदि पुष्प मिल सके तो वो ले लें और सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ दें। उगते हुए का मतलब कि जैसे कि आप गूगल कर सकते हैं, देख सकते हैं कि सूर्योदय का समय आपके शहर के अनुसार, आपके गांव के अनुसार, आप जैसे जिस जगह पे रहते हैं
किस समय सूर्योदय हो रहा है उसको देख ले, और तब जाकर के आप कहीं ऊंची जगह पर जाकर सूर्य को देखते हुए, वो लोग इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन जिनके यहाँ सूर्य प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते हैं उनको इस उपाय का बहुत अच्छा परिणाम नहीं मिलता है। तो इसलिए कोशिश करें कि वैसी जगह पे जाकर के जल अर्पित करें जहाँ सूर्य दिखाई दे रहे हैं। ऐसा जो है ये नियम आप 41 दिनों तक कर सकते हैं। इस नियम में जैसा कि महिलाओं का ये 41 दिन तो पूर्ण नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसे ही आपके पीरियड आते हैं आप इस उपाय को छोड़ दें, और जब ये समाप्त होते हैं इस उपाय को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन पुरुष इस उपाय को लगातार कर सकते हैं। अब एक समस्या आती है कि यदि सूतक पातक की स्थिति आ जाती है तो ऐसे में यदि एक बार उपाय छूट गया तो आपको पुनः दोबारा करना ही करना पड़ता है। इस काम को आप कर लें दोस्तों। और दूसरी चीज़ आपको बताऊंगी कि यदि आप जो है कि चाहते हैं कि आपके रिश्ते अच्छे हो जाए, तो जैसे कि आपकी माँ से या फिर सास से नहीं बनती है तो सोमवार के दिन ध्यान दीजिएगा, सोमवार के दिन सूर्यदेव को तो आप जो जल चढ़ा रहे हैं, जो उपाय करें वो करना ही है प्रतिदिन, लेकिन सोमवार के दिन आप भगवान भोलेनाथ को दूध चढ़ाएं। दूध से क्या होता है, कुंडली की जो चंद्र होते हैं वो मजबूत होते हैं। चंद्रमा जो है माँ के कारक कहे जाते हैं, सासू माँ के कारक कहे जाते हैं, तो ये रिश्ते आपके मजबूत होते हैं। दोस्तों शास्त्रों में दान का भी बड़ा महत्व बताया गया है। दान से भी हमारे ग्रह मजबूत होते हैं और उस ग्रहों का जो हमारे जीवन पे नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है वो समाप्त होता है। तो जैसे सोमवार के दिन दूध तो आप भगवान भोलेनाथ पे चढ़ाएंगे ही, लेकिन चावल का, चीनी का यदि दान किया जाए तो ये ग्रह जिनकी वजह से हमारे रिश्ते बिगड़ रहे हैं वो मजबूत हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं विशेष रिश्तों की ही मैं आज बात कर रही हूँ। अब बात कर लेते हैं कि जैसे कि आपके भाई बहन या फिर ननद हैं, इन लोगों से यदि नहीं बनाव है, आपका नहीं पट पा रहा है, तो आप मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल का जो है दान करें। इससे भी आपके मंगल ग्रह मजबूत होंगे और रिश्तों में आई खटास दूर होगी। तो ऐसा करिए। तो कितने बार करना है, जितना, देखिए दान का तो कोई मतलब सीमा नहीं है, आप कम से कम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप जो है हर मंगलवार कुछ न कुछ दान लाल चीज़ों का करें, लाल वस्त्र भी कर सकते हैं, लेकिन मसूर की दाल बहुत विशेष मानी जाती है। तो आप करना शुरू करें, और जब आपको लगे कि सब कुछ चीज़ें जो है सामान्य हो गई हैं तो आप इस दान को छोड़ सकते हैं। पति पत्नी के बीच यदि मनमुटाव आ गए हैं तो जो सूर्यदेव को जल देने वाला है वो उपाय तो आप करेंगे ही करेंगे। साथ साथ हर गुरुवार को जल में हल्दी डालकर उससे स्नान करें। दोनों पति पत्नी दोनों लोग जो है हल्दी डालकर जल में स्नान करें। केसर का तिलक माथे पे लगाना आपके लिए विशेष ज़रूरी है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो अति उत्तम है। नहीं कर सकते हैं तो ज़रूर सुने। और दूसरी चीज़ कि आज भोजन में कुछ न कुछ पीली चीज़ ज़रूर बनाएं, तो इससे भी आपके गुरु ग्रह मजबूत होते हैं। तो ये काम करना प्रारंभ कीजिए। और अच्छी बात यह है दोस्तों कि जो रिश्ते बिगड़ते हैं वो हमारे ग्रहों के कारण ही बिगड़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हम ये उपाय करना प्रारंभ कर देते हैं तो ये रिश्ते क्या होते हैं, हमारे पक्ष में आने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो चमत्कारी उपाय है वो शीघ्र परिवर्तन देता है जीवन में। निश्चित रूप से आपको कोशिश करना है। अब इसके साथ साथ ये काम मत कीजिएगा कि आप अपना जो स्वभाव है वो अड़ियल बना के रखेंगे, क्योंकि अड़ियल स्वभाव से तो कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको थोड़ा सा अपने स्वभाव में भी मतलब लाना है पोलाइटनेस, इस चीज़ का ध्यान रखें। बहुत सामान्य सा आपको व्यवहार करना है ताकि जो रिश्ते बने हुए हैं वो अच्छे बने और अच्छे 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 बनते जाए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक काम और करना है दोस्तों कि यदि आपके रिश्ते बार बार खराब होते जा रहे हैं, बार बार आप इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो एक काम कर सकते हैं आप कि भगवान भोलेनाथ को प्रतिदिन, यदि ज़्यादा समस्या है तो आप प्रतिदिन शहद अर्पित करें, चीनी अर्पित करें। इससे क्या होती है, इससे आपके सभी ग्रह मजबूत होते हैं और जो आपके रिश्ते में खटास पैदा करते हैं वो सारे ग्रह आपके अनुकूल हो जाते हैं और वो जो उनके बुरे प्रभाव है वो देना बंद कर देते हैं। तो भोलेनाथ को प्रतिदिन शहद और चीनी जरूर चढ़ाएं। इससे आपके रिश्ते संबंधी जो भी समस्याएं हैं वो दूर होती है। अब एक चीज़ और कर सकते हैं कि जब आपके रिश्ते बहुत हद तक बिगड़ चुके हैं, आपको लग रहा है कि अब जीवन संभालना मुश्किल हो गया है, तो उस स्थिति में आपकी जो भी इच्छा हो, क्योंकि कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो कुंडली में अपना प्रभाव छोड़ कर ही जाते हैं, चाहे आप उनका कोई भी उपाय कर ले। लेकिन ये उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बेहद चमत्कारी है। एक बार करके देखिए, आजमा कर देखिए। भगवान ने चाहा तो निश्चित रूप से आपका जीवन जो है वो बदल जाएगा। उसके साथ साथ अपने स्वभाव को, बार बार मैं कह रही हूँ कि स्वभाव को सामान्य बना कर रखिए। जिद्दी गुस्सैल स्वभाव से हमेशा ही चीज़ें बिगड़ती हैं, कभी भी अच्छी नहीं हो सकती हैं। तो जो हुआ उस पर थोड़ा सा आप चिंतन जरूर कीजिए, मंथन जरूर कीजिए, लेकिन आप उसको बहुत लंबे समय तक इस चीज़ों को खींचते रहें, लेकर के पड़े रहें, तो आपके मन का जो दुख है
जो भार है वो कभी समाप्त नहीं होगा, और जब तक आप अपने मन से इन चीज़ों को नहीं निकालेंगे तो आप कभी भी सामान्य जीवन नहीं जी सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा दोस्तों, और ये मेरा अनुभव है कि आप अपने मन से चीज़ों को निकालिए। जब मन से चीज़ों को निकालेंगे तो आपका स्वभाव सामान्य होता जाएगा, और जब सामान्य होता जाएगा तो आपके रिश्ते स्वतः ही सुधरते जाएंगे। तो ज्योतिषीय उपाय जो मैंने बताया वो करें आप, और जो मैंने साधारण सा उपाय बताया उसे करें, और उम्मीद करती हूँ इस उपाय से आपको 100% लाभ होगा। और आपको वीडियो कैसी लगी ये तो ज़रूर ही बताइएगा मुझे, क्योंकि आपके कमेंट मुझे बहुत बड़ी प्रेरणा रखते हैं। तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा बने। धन्यवाद।